नमः संस्कृताय साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम जो है पढ़ा रहे थे आप लोगों को टीजीटी सिलेबस में जो बाबूराम सक्सेना द्वारा लिखी गई ग्रंथ है हमारी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर साथियों हम संधि प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे। तो संधि प्रकरण में हम स्वर संधि पढ़ा रहे थे। स्वर संधि में लगभग सारी संधियों को हम पढ़ा चुके हैं। संधियों में हम प्रगृह्य संज्ञा जो सूत्र हैं उनका जो है अध्ययन कर रहे थे, हम पढ़ा रहे थे। तो उन प्रगृह्य संज्ञा सूत्रों में हमने अब तक जो पढ़ाया था वो पहला सूत्र प्रगृह्य संज्ञा करने वाला जो था ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, कि ईत ऊत और एत यानी दीर्घ इकार दीर्घ उकार और एकार यदि द्विवचनांत हो, द्विवचन में हो तो उनकी भी प्रगृह्य संज्ञा होती है। जैसे हमने पढ़ाया था हरि एतो विष्णु इमो अमुआ गंगे अमु पचेते इमो। फिर अगला सूत्र हमारा था अदसो मात। अदसो मात में हमने भी पढ़ाया अदस शब्द के मकार के बाद यदि दीर्घ ई या दीर्घ उ आए तो वे भी प्रगृह्य संज्ञक हो जाते हैं। जैसे उदाहरण उसका था अमु आसाते अमी ईसा। अमी ईसा और अमु आसाते इसके अंतर्गत दो उदाहरण थे। फिर आज हम अगला प्रगृह्य संज्ञक जो हमारा तीसरा सूत्र है वो है निपात एका जनांग। तो आज हम निपात एका जनांग का साथियों अध्ययन करेंगे। तो आइए चलिए हम देखते हैं निपात एका जनांग प्रगृह्य संज्ञा करने वाला जो हमारा सूत्र है वो क्या कहता है। तो निपात एका जनांग यहाँ हमने लिख दिया है। प्रगृह्य संज्ञा सूत्र में तीसरे नंबर का जो सूत्र निपात एका जनांग है ये क्या कह रहा है कि आंग के अतिरिक्त अन्य एक स्वरात्मक निपातों की, फिर हमने ब्रैकेट में लिखा है अव्ययों की क्या होती है, प्रगृह्य संज्ञा होती है। निपात साथियों अव्यय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अव्ययों को निपात कहा जाता है। तो निपात एका जनांग कह रहा है कि आंग के अतिरिक्त एक स्वरात्मक निपातों की अब कौन सी संज्ञा होती है? प्रगृह्य संज्ञा। आंग यानी आंग का जो आ है, आंग में जो आ है गा की संज्ञा हो जाती है, तस्य लोपा से लोप हो जाता है, केवल आ बचता है। लेकिन उस आंग वाले आ को छोड़ करके, क्योंकि आंग वाले आ की प्रगृह्य संज्ञा नहीं होती है, तो उस आंग वाले आ को ये सूत्र कह रहा है उसको छोड़ करके बाकी जो शब्द आते हैं, एक स्वरात्मक जो अव्यय आते हैं उनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। जैसे कौन कौन से शब्द है? बाबूराम सक्सेना में जो हमारा उदाहरण दिया है ई इंद्रा उ उमेशा। जैसे हमारा उदाहरण है ई इंद्र। दूसरा उदाहरण हमारा है उ उमेशा। और तीसरा उदाहरण हमारा है आ एवं नु मन्य से। आ एवं नु मन्य से, ये तीसरे नंबर का उदाहरण है, ये दूसरा है, ये पहला है। तो कह रहा है आंग के अतिरिक्त एक स्वरात्मक निपातों की या अव्ययों की कौन सी संज्ञा हो जाती है साथियों? प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। तो एक स्वरात्मक, यहाँ जो ई आया है, ई क्या है? ई एक स्वर है, एक स्वरात्मक है और ई एक अव्यय है। जब ई एक अव्यय है तो इसकी कौन सी संज्ञा हो गई? इस सूत्र से निपात एका जनांग से इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो गई। और जिसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है उसका जो है प्लुत प्रगृह्य आचि नित्यम से प्रकृति भाव हो जाता है, यानी उसमें कोई संधि नहीं होती है। वैसे ई इंद्रा में अगर हम ई और ई में संधि कर दें तो यहाँ ई के बाद ई आया है, अकह सवर्णे दीर्घा से दीर्घ संधि का यहाँ नियम लग रहा है। लेकिन यहाँ दीर्घ संधि नहीं होगी क्योंकि ई जो है एक स्वरात्मक निपात है, अव्यय है। और जब एक स्वरात्मक निपात अव्यय की निपात एका जनांग सूत्र से कौन सी संज्ञा हो गई है? प्रगृह्य संज्ञा हो गई। और जिसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है साथियों उसका जो है प्लुत प्रगृह्य अच नित्यम से प्रकृति भाव हो जाता है और वहाँ कोई संधि नहीं होती है। इसलिए ई इंद्रा में जो हमारा है ये प्रगृह्य संज्ञा है। उसी तरह से उ उमेशा जो है एक स्वरात्मक निपात है, इसलिए इसकी कौन सी संज्ञा हो गई साथियों? प्रगृह्य संज्ञा हो गई है और
प्लुत प्रगृह्य आचि नित्यम से प्रकृति भाव हो गया, इसमें कोई संधि नहीं हुई, इसलिए उ उमेशा का उ उमेशा ही रह गया। चूंकि यहाँ भी उ के बाद उ आया है, इसलिए अकह सबड़े दीर्घा से दीर्घ संधि का नियम लग रहा था, लेकिन यह एक स्वरात्मक निपात होने के कारण इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो गई, और जब प्रगृह्य संज्ञा हो गई साथियों तो यहाँ कोई संधिजन्य कार्य नहीं हुआ। उसी तरह से आ एवं नु मन्य से, आ एवं नु मन्य से यह एक वाक्य है, क्योंकि ये आंग का जो आ है ये आंग का नहीं है, आंग का आ नहीं, क्योंकि कह रहा है सूत्र आंग के अतिरिक्त, यानी आंग के अतिरिक्त अगर कोई आ आता है तो निपात आ आता है तो वो क्या होता है, अव्यय होता है और उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। जब प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है साथियों तो प्लुत प्रगृह्य आचि नित्यम से प्रकृति भाव हो जाता है और वहां कोई संधिजन्य कार्य नहीं होता है। चूंकि ये आ एवं न्यूमन्य से में जो यह है क्या है, ये एक वाक्य है, आ एवं नुमन्य से एक वाक्य है, इसका हिंदी है क्या, ओ क्या तुम ऐसा मानते हो कि आ एवं नुमन्य से क्या तुम ऐसा मानते हो, तो यह एक वाक्य हो गया। और जहां वाक्य होता है, एक वाक्य जहां हो जाता है और क्या होता है वाक्य में और स्मरणार्थ में अगर शब्द प्रयुक्त होता है तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। चूंकि यहाँ आ एवं नुमन्य से जो है एक वाक्य है, इसलिए इस आ की यहाँ प्रगृह्य संज्ञा हो गई, और जब प्रगृह्य संज्ञा हो गई साथियों तो प्लुत प्रगृह्य आचि नित्यम से प्रकृति भाव हो गया और आगे कोई संधिजन्य कार्य नहीं हुआ। बस इतना ही निपात एका जनांग सूत्र कहता है, और उसके अंतर्गत यही उदाहरण आपको पढ़ना है कि आंग के अतिरिक्त एक स्वरात्मक निपात की क्या संज्ञा हो जाती है, प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। तो ई इंद्रा उ उमेशा आ एवं नुमन्य से में क्या हो गया है, यह एक स्वरात्मक निपात है, अव्यय है, इसलिए इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो गई। प्रगृह्य संज्ञा होने के कारण साथियों प्लुत प्रगृह्य आचि नित्यम जो प्रकृति भाव करने वाला सूत्र है, प्लुत प्रगृह्य आचि नित्यम से इसका प्रकृति भाव हो गया और वहां कोई संधि नहीं हुआ, क्योंकि प्रगृह्य संज्ञा जहां होती है वहां क्या होता है, कोई संधिजन्य कार्य नहीं हुआ, इसलिए यहाँ आका सबड़े दीर्घा का निषेध हो गया है, यहाँ भी दीर्घ संधि हो रही थी, निषेध हो गया है, और क्या हो गया, प्रकृति भाव हो गया, क्योंकि ये क्या है, ये प्रगृह्य संज्ञक शब्द है। फिर अगला हमारा सूत्र है ओत। ओत हमारा क्या कह रहा है, ओत सूत्र कह रहा है कि यदि निपात ओकारांत हो तो वो भी प्रगृह्य कहलाते हैं। कि यदि ओत हमारा सूत्र कहता है यदि निपात क्या है, यदि निपात ओकारांत हो, ओकारांत हो तो वह भी प्रगृह्य कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, प्रगृह्य कहलाता है, प्रगृह्य कहलाता है। कह रहा है ये ओत सूत्र हमारा अगला जो प्रगृह्य संज्ञा करने वाला चौथा सूत्र है साथियों, ये ओत सूत्र कह रहा है कि यदि निपात ओकारांत हो तो वो भी प्रगृह्य संज्ञक हो जाता है या वो भी प्रगृह्य संज्ञा कहलाता है। ओकारांत का मतलब होता है ओ जिसके अंत में हो, तो जैसे है अहो ईसा, जैसे इसका उदाहरण क्या है, अहो ईसा, जैसे अहो अहो धन ईसा। अहो ईसा हमारा क्या है, अहो ईसा अहो ईसा क्योंकि ओकारांत है, इसलिए इस अहो ईसा का क्या हो गया है, प्रगृह्य संज्ञा हो गया, और जब प्रगृह्य संज्ञा हो गया तो प्लुत प्रगृह्य आचि नित्यम से प्रकृति भाव होकर के जैसे का तैसा रूप रह गया। अहो ईसा में कोई संधिजन्य कार्य नहीं हुआ। अहो ईसा क्योंकि जो अहो में ओ है, हा में जो साथियों ओ है, यह ओकारांत है। ओकार जिसके अंत में हो उसको ओकारांत कहा जाता है। अहो में ओ है, ओकारांत, अहो शब्द ओकारांत है। ये अहो जब ओकारांत है तो ओत सूत्र से अहो का क्या हो गया, प्रगृह्य संज्ञा हो गई।
अहो की कौन सी संज्ञा हो गई? प्रगृह्य संज्ञा हो गई। और जब अहो की प्रगृह्य संज्ञा हो गई साथियों, तो प्लुत प्रगृह्य आचनित्यम से प्रकृति भाव होकर के यहाँ कोई संधिजन्य कार्य नहीं हुआ और सूत्र हमारा जैसे का तैसा रूप हमारा बना रह गया, अहो धन ईसाह, अहो ईसाह। चूंकि यहाँ एक संधि का नियम लग रहा था, ओ के बाद यहाँ ई आया है, ओ के बाद अहो में जो ओ है, अहो में जो ओ है साथियों, अहो में हा में ओ है, उसके बाद ई आया है। तो यहाँ हमारा किस संधि का नियम लग रहा था? यहाँ हमारा एचो एवा यावह संधि का नियम लग रहा था। यावह संधि का, यचो यवा यावह सूत्र से यहाँ अयादि संधि का नियम लग रहा था साथियों, और ओ का कौन सा आदेश हो जाता? औ आदेश हो जाता। लेकिन ये अहो जो है क्या है? ओकारांत है और अहो की ओत सूत्र से प्रगृह्य संज्ञा हो रही है, इसलिए प्लुत प्रगृह्य आचनित्यम से यचो यवा यावह का निषेध हो गया और यहाँ कौन सी संधि हो गई? प्लुत प्रगृह्य आचनित्यम से प्रकृति भाव होके अहो ईसा ही बना। तो अहो ईसा में अहो ईसा में कोई संधिजन्य कार्य नहीं हुआ, ओत सूत्र से अहो ईसा की प्रगृह्य संज्ञा हो गई और प्रगृह्य संज्ञा होने के कारण साथियों प्लुत प्रगृह्य आचनित्यम से प्रकृति भाव होके अहो धन ईसा, अहो ईसा रूप बना। यहाँ एचो यवा यावह सूत्र का नियम नहीं लगेगा, क्योंकि जब प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है तो वहां कोई संधिजन्य कार्य नहीं होता है, इसलिए यहाँ एचो यवा यावह सूत्र का नियम नहीं लगेगा और अहो धन ईसाह, अहो ईसाह रूप ही बना रहेगा। इतना आपके समझ में आ गया होगा। आप लोग जब भी बैठा करिए साथियों, तो आप बाबूराम सक्सेना को अपने सामने खोल के रख के बैठा करिए और अपने साथ में अपना जो है नोटबुक या कॉपी और पेन लेके जरूर बैठा करिए और जो हम पढ़ा रहे हैं, जैसे हम पढ़ाते हैं, इन सभी परिभाषा और उदाहरण को आप नोट करते चलिए, तभी आपके समझ में अच्छे से आएगा और उसको आप एक नोट्स की तरह बना लीजिए जो आगे आपको काम आएगा परीक्षा के समय। तो ये चीजें बार बार रिवीजन करने से ही याददाश्त इसकी बनी रहेगी, आपके स्मरण शक्ति बनेगी और आप वो चीजें काफी दिन तक रहेंगी। तो रिवीजन ही इसका एक अच्छा सा माध्यम है। व्याकरण को आप पढ़िए, समझिए और उसको बार बार क्या करते रहिए? आप रिवीजन करते रहिए। तो अगली हमारी जो प्रगृह्य संज्ञा करने वाला सूत्र है साथियों, वो हमारा अगला सूत्र क्या है? संबुद्धो साकल्यस एतावनार्से। तो हम इसको साफ करके अगला सूत्र लिख दे रहे हैं। अगला सूत्र हमारा है अगला सूत्र हमारा क्या है? संबुद्धो साकल्यस एतावनार्से। सूत्र नंबर 5 हमारा है संबुद्धो साकल्यस्य एतावनार्से। संबुद्धो साकल्यस एतावनार्से। अगला प्रगृह्य संज्ञा सूत्र हमारा है संबुद्धो साकल्यस एतावनार्से। संबुद्धो साकल्यस एतावनार्से सूत्र क्या कह रहा है? संज्ञा शब्दों के संबोधन के अंत में कह रहा है हमारा संज्ञा शब्दों के संबोधन के अंत में क्या हो? ओकार के बाद यदि इति शब्द आए। क्या है साथियों? इति शब्द। यदि इति शब्द आवे तो इति शब्द
इति शब्द आवे तो संबुद्ध निमित्तक ओकार की संबुद्धि निमित्तक ओकार की कौन सी संज्ञा हो जाएगी? ओकार की प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी या प्रगृह्य संज्ञा होती है, या लिखिए प्रगृह्य संज्ञा होती है। लेकिन कैसे होती है? होती है लेकिन कैसे होती है? विकल्प से होती है। विकल्प से कि संज्ञा शब्दों के संबोधन के बाद क्या है? संज्ञा शब्दों के संबोधन के अंत में या बाद में ओकार के बाद यति इति शब्द आवे तो संबुद्ध निमित्तक ओकार की प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। लेकिन कैसे हो जाएगी? विकल्प से हो जाएगी। कैसे होगी साथियों? तो विकल्प से हो जाएगी। चाहे यहाँ लिखिए ओकार की विकल्प से प्रगृह्य संज्ञा होगी या प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी विकल्प से। परिभाषा आपको जैसे समझ में आए। संज्ञा शब्दों के संबोधन के अंत में ओकार के बाद यदि इति शब्द आवे तो संबुद्ध निमित्तक ओकार की विकल्प से प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी, या विकल्प से प्रगृह्य संज्ञा होती है, या ओकार की प्रगृह्य संज्ञा होती है लेकिन कैसे? विकल्प से होती है। तो साथियों कैसे समझे हम? उदाहरण के द्वारा हम इसको समझाते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है, क्या है? जैसे उदाहरण हमारा है विष्णु इति शब्दों। उदाहरण क्या है? विष्णु इति शब्द है। विष्णु इति शब्द को क्या कह रहा है? संबुद्ध साकल्य से तावनार से। संबुद्ध साकल्य से तावनार से कह रहा है संज्ञा शब्दों के संबोधन के अंत में। ये जो विष्णु शब्द है, ये विष्णु क्या है? संबोधन का शब्द है। क्या है? विष्णु संबोधन का शब्द है, और ये संबोधन होने के कारण ओकार भी है। ओकार में अंत हो रहा है। विष्णु उड़ा में जो ओ है ओकार अंत है। ओकार में अंत हो रहा है और वो संबोधन का भी शब्द है। और कह रहे हैं उसके बाद यदि इति शब्द आए तो ये ओकार आया है विष्णु का, उसके बाद इति आया है, इति शब्द आया है, तो कह रहे हैं संबुद्ध निमित्तक ओकार की प्रगृह्य संज्ञा होती है। लेकिन कैसे होती है? विकल्प से होती है। तो संबुद्ध निमित्तक यानी संबोधन के निमित्तक जो ओकार है, यानी विष्णु हमारा संबोधन का शब्द है। तो विष्णु जो हमारा संबोधन का शब्द हुआ साथियों, तो विष्णु का जो ओ है वो ओकारांत है। तो ओकारांत होने के कारण इस विष्णु के ओ की कौन सी संज्ञा हो गई? प्रगृह्य संज्ञा हो गई साथियों। किस सूत्र से हो गई? तो संबुद्धो साकल्यस एतावनार्से सूत्र से संबुद्ध निमित्तक जो विष्णु का ओ है उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो गई। और जब प्रगृह्य संज्ञा हो गई साथियों तो प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम से प्रकृति भाव हो करके विष्णु धन इति का विष्णु इति ही शब्द रह जाएगा। तो विष्णु धन इति विष्णु इति, यहाँ कोई संधिजन्य कार्य नहीं हुआ। किस सूत्र से विष्णु इति बना? संबुद्धो साकल्यस्य से। संबुद्धो साकल्यस एतावनार्से सूत्र से क्या बना साथियों? विष्णु धनित विष्णु इति बना। क्योंकि विष्णु इति में संबुद्ध निमित्तक जो विष्णु संबोधन का शब्द है और ओकार है, इसलिए इस विष्णु के ओकार की कौन सी संज्ञा हो गई? प्रगृह्य संज्ञा हो गई। कैसे हो गई? क्योंकि इस विष्णु के बाद इति शब्द आया है। यहाँ परिभाषा में है कि यदि इति शब्द आवे तो
तो यहाँ विष्णु के बाद इति शब्द आया है, इसलिए इस विष्णु की प्रगृह संज्ञा हो गई। किस सूत्र से? संबुद्धो साकल्यस एतावनार से सूत्र से प्रगृह संज्ञा हुई। प्रगृह संज्ञा होने के कारण प्लुत प्रगृहाच नित्यम से क्या हो गया? प्रकृति भाव हो गया और हमारा ये शब्द बना विष्णु धन इति, विष्णु इति, यानी उसमें कोई संधि नहीं होगी। एक रूप तो ये बन गया। चूंकि ये विकल्प से हो रहा है, इसका मतलब इसके और रूप बनेंगे। अब दूसरा होगा हमारा क्या? विष्णु धन इति शब्द हमारा है, तो विष्णु का जो रा में ओ है, रा में ओ है, उसके बाद इति शब्द आया है, इति का ई है, ओ के बाद यदि ई यानी कोई भी स्वर आ जाए तो उस ओ का कौन सा आदेश हो जाएगा साथियों? तो यहाँ एचो यवा यावह सूत्र से औ आदेश हो जाएगा। इस ओ का क्या आदेश हो जाएगा साथियों? औ आदेश हो जाएगा। जब इस ओ का औ आदेश हुआ किस सूत्र से? एचो यवा यावह सूत्र से। एचो यवा यावह सूत्र से साथियों क्या हो गया? ओ का औ आदेश हो गया, तो ये हमारा शब्द क्या बन जाएगा? विष्णु का ओ का औ आदेश हो गया तो विष्णु हुआ। विष्णु में औ का आ जुड़ा तो पूरा विष्णु लिख दिए, और वाह है, और उसके बाद इति शब्द है तो ई की मात्रा लग गई और ती तापी विष्णुवीति बना। विष्णुवीति हमारा शब्द बना। किस सूत्र से बना साथियों? एचो एवा यावह सूत्र से विष्णुवीति बना। ये दूसरा रूप हमारा बना। चूंकि संबुद्धो साकल्यस कह रहा है कि संबुद्ध निमित्तक जो ओकार है उसके बाद इति शब्द आता है तो उसकी प्रगृह संज्ञा हो जाती है, लेकिन कैसे होती है? विकल्प से। अब तक तो जितने प्रगृह संज्ञक सूत्र हमने पढ़ाए, एदुद्दे द्विवचनम प्रगृहम निपा ओ ये अदसो मात ओत निपात एका जनांग में प्रगृह संज्ञा जहां हो रही थी वहां कोई संधिजन्य कार्य नहीं हो रहा था। लेकिन संबुद्धो साकल्य एतावनार से कह रहा है कि यदि संबुद्ध निमित्तक ओ हो या संबोधन का कोई शब्द ऐसा हो जिसके अंत में ओ हो और उसके बाद इति शब्द आए तो वो क्या हो जाता है? उसकी प्रगृह संज्ञा होती है। लेकिन कैसे होती है साथियों? विकल्प से होती है, यानी प्रगृह संज्ञा भी होगी और वहां संधिजन्य कार्य भी होगा। तो यहाँ विष्णु धनिति विष्णु इति संबुद्धो साकल्यस से हो गया हमारा प्रगृह संज्ञक होके ये रूप बना। फिर विष्णु इति में रा का जो ओ है इति का ई आया है तो ओ के बाद कोई स्वर आए तो एचे आवा सूत्र से यहाँ ओ का औ आदेश होके विष्णुवीति शब्द बन गया। दो रूप हो गए। अभी इसका एक रूप और बनेगा साथियों। इसका एक रूप क्या बनेगा हम यहाँ बता दे रहे हैं। इसका एक रूप और बनेगा विष्णु इति का विष्णु धन इति में जब हम संधि करेंगे तो विष्णु का जोड़ा है, विष्णु का जोड़ा ओ णकार का जो ओ है इस ओ के बाद क्या आया है? इति का ई है तो एचो यवा यावह से यहाँ कौन सा संधि हो गया? एचो यवा यावह सूत्र से नियम लग के इस ओ का कौन सा आदेश हो जाएगा साथियों? औ आदेश हो जाएगा। विष्णु हो गया औ फिर क्या है? फिर इति शब्द है, विष्णु औ इति। अब आया है यहाँ एक सूत्र और लग जाएगा। जब ये स्थिति बन जाएगी विष्णु औ इति एचो एवा यावह का नियम लग के फिर यहाँ एक सूत्र और लगेगा साथियों, हमने पहले भी पढ़ाया है, लोपः साकल्यस लगेगा। लोपः साकल्यस सूत्र कहता है यदि पद के अंत में क्या हो? या हो अथवा वा हो और उसके पहले हरस्व आ हो और वाक के ठीक पहले क्या हो? हरस्व या दीर्घ हरस्व आ हो और उसके बाद में अस प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो क्या हो जाता है? या और वा का लोप हो जाता है। विष्णु औ इति जब ये स्थिति बनी तो पद के अंत में वा औ के अंत में जो वा है इसके अंत में वा के पहले क्या है? हरस्व आ आया है और वा के बाद में ईद जो आया है ये अस प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाता है साथियों। इसलिए यहाँ लोपः साकल्यस सूत्र से
लोपः साकल्यस्य सूत्र से क्या हो जाएगा, वा का लोपः साकल्य सूत्र वा का लोप हो जाएगा। वा का जब ये लोप हो गया तो हमारा शब्द क्या बन गया, विष्ण हुआ। विष्ण में औ का केवल आ ही बचा है, चूंकि वा का लोपः साकल्य से लोप हो गया तो विष्ण का जो विष्ण है, विष्ण में आ अड़ा में आके जुड़ गया तो पूरा विष्ण हो गया। और क्या बना है, क्या शब्द बचा है, इति शब्द बचा है। तो विष्ण इति शब्द बन गया हमारा। क्या बन गया, विष्ण इति शब्द बना। किस सूत्र से बना विष्ण इति शब्द, ये हमारा तीसरा रूप क्या बन गया, विष्ण इति। किस सूत्र से, लोपः साकल्य सूत्र का जब नियम लगा तो औ का जो वा है इसका लोपः साकल्य से लोप कर दिया। जब यह लोप हो गया साथियों तो यह विष्ण इति रूप हमारा सिद्ध हुआ। तो संबुद्धो साकल्य से एतावनार्षे सूत्र से 3 रूप बने साथियों। 3 रूप को हम फिर से लिख दे रहे हैं एक बार आपको समझने के लिए, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कभी कभी इस ऐसे प्रश्नों में, ऐसी संधियों में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो हम यहाँ इसलिए फिर से बता रहे हैं आपको कि इसके 3 रूप बनेंगे। विष्णु इति हमारा शब्द है, तो विष्णु इति के कितने रूप बनेंगे साथियों, 3 रूप हमारे विष्णु इति के बन जाएंगे। कितने रूप, 3 रूप। एक तो विष्णु इति ही बना। पहला रूप क्या बना था, विष्णु इति। किस सूत्र से, संबुद्धो साकल्यस्य से साथियों, संबुद्धो साकल्यस्य से। संबुद्धो साकल्यस्य सूत्र से हमारा क्या बना था, इस सूत्र से संबुद्धो साकल्यस्य एतावनार्षे सूत्र से विष्णु इति बना। दूसरा रूप हमारा बना था विष्ण विति। विष्ण विति जो रूप हमारा ये दूसरे नंबर का रूप बना, ये किस सूत्र से बना था, यचो यवा यावह से। यचो यवा यावह से, यचो यवा यावह सूत्र से साथियों विष्ण विति हमारा बना। ये 2 रूप हो गए। फिर तीसरा रूप हमारा बना था विष्ण इति। विष्ण इति, विष्ण इति हमारा किस सूत्र से बना था साथियों, ये हमारा बना था लोपः साकल्यस्य से। लोपः साकल्यस्य सूत्र से हमारा, लोपः साकल्यस्य सूत्र से हमारा विष्ण इति शब्द बना था। तो यानी संबुद्धो साकल्य से एतावनार्षे प्रगृह संज्ञा करने वाला ये हमारा सूत्र है। और ये सूत्र के 3 रूप, क्योंकि ये विकल्प से प्रगृह संज्ञा करता है साथियों, इसलिए इसके 3 रूप बन गए। कौन कौन से, एक तो विष्णु इति बना, प्रगृह संज्ञा इसकी हो गई संबुद्धो साकल्यस्य से। दूसरा विष्ण विति बना, इचो यवा यावह सूत्र से अयादि संधि हो गई यहाँ। और तीसरा रूप विष्ण इति बना लोपः साकल्यस्य से, पद के अंत में जो वा था उसका लोप हो करके विष्ण विति शब्द हमारा सिद्ध हुआ। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा साथियों। बस स्वर संधि में एक सूत्र और बचा है, आज हम स्वर संधि को पूरी तरह से कंप्लीट ही कर देंगे। अगला सूत्र हमारा है स्वर संधि का, अगला सूत्र साथियों हमारा है स्वर संधि का, क्या है, अगला सूत्र है हमारा स्वर संधि का दूराधूते। दूरात धूते शब्द है, धूते, दूरात धूते चा। एक सूत्र और बचा हुआ है स्वर संधि में, दूरात धूते चा। दूरात धूते कह रहा है दूर से पुकारने वाले टी, वाक्य टी की प्लुत संज्ञा होती है। दूरात धूते कह रहा है
दूर से पुकारने वाले वाक्य टी की कौन सी संज्ञा होती है? प्लुत संज्ञा। प्लुत संज्ञा, बस इसमें कुछ है ही नहीं, प्लुत संज्ञा होती है। दूरात धूते, दूरात धूते चा, यानी दूर से जब किसी को पुकारा जाता है तो जो वाक्य हो बनता है टी, उसकी कौन सी संज्ञा हो जाती है? प्लुत संज्ञा हो जाती है। जैसे ए ही कृष्ण अत्र गोस चरति। तो जब हम किसी को दूर से बुलाते हैं तो बड़े जोर से आवाज देके बुलाते हैं, और जब हम जोर से आवाज देके बुलाते हैं तो वहां 3 मात्रा का उच्चारण जितना समय लगता है, इसलिए वहां कौन सी संज्ञा हो जाती है? प्लुत संज्ञा हो जाती, क्योंकि एक मात्रा वाले शब्द ह्रस्व कहलाते हैं, और जहां 2 मात्रा का उच्चारण का समय लगता है वो दीर्घ कहलाते हैं, और जहां 2 से अधिक मात्रा का उच्चारण का समय लगता है वो उसकी प्लुत संज्ञा होती है, वो प्लुत कहलाते हैं। तो जब हम किसी को दूर से पुकारते हैं, बुलाते हैं, तो उसमें जो है हमारे उच्चारण करने का जो समय है वो बढ़ जाता है, यानी देर तक हम नाम लेके किसी को बुलाते हैं तो वो प्लुत हो जाता है। दूरात धूते सूत्र बस यही कह रहा है। जैसे इसमें उदाहरण भी दिया है, ए कृष्ण अत्र गोस चरति, जैसे ए ही कृष्ण, 3 लिख देने का मतलब होता है कि ये प्लुत है। अत्र गोस चरति, कि हे कृष्ण आओ यहाँ गाय चर रही है। तो कृष्ण को बुलाया जा रहा है, दूर है कृष्ण, कोई व्यक्ति दूर से बुला रहा है कृष्ण को कि कृष्ण आओ यहाँ गाय चर रही है। तो कृष्ण की कौन सी संज्ञा हो गई साथियों? प्लुत संज्ञा। और जो प्लुत की मात्रा दिखाने के लिए शब्द के आगे 3 लिख दिया जाता है तो उसको प्लुत मान लिया जाता है। तो यही ये सूत्र कह रहा है, दूरात धूते, यानी दूर से पुकारने वाले जो वाक्य टी की कौन सी संज्ञा हो जाती है? प्लुत संज्ञा हो जाती है साथियों। जैसे ए ही कृष्ण अत्र गोस चरति। तो साथियों ये रहा आज की क्लास। हमने संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पे संधि प्रकरण में स्वर संधियों को हमने पूरी स्वर संधि को कंप्लीट रूप से पढ़ा दिया है। अब साथियों हम आगे की जो क्लास लेंगे वो व्यंजन संधि पढ़ाएंगे। आगे हम, अब हमारी सारी स्वर संधि कंप्लीट हो गई है, सारे स्वर संधि हमारे YouTube में पढ़े हुए हैं साथियों। आप सभी लोग हमारे जो है क्लास को देख लीजिएगा, और जैसा भी लगे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। और साथियों अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिया करिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा और हम और अच्छे से और अच्छे ढंग से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले क्लास में अगली संधि जो व्यंजन संधि है उसके साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।